If you fail, never give up because fails means first attempt in learning by APJ अब्दुल कलाम सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु गौतम और आपका दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। इस कोड का यहाँ लिखने का सिंपल सा मतलब ये था कि आजकल बच्चे जब फेल कर जाते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं कि हमारे तो लेवल की नई चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे। बट इस कोड को देखिए, एक उन शख्सियत ने ये कोट लिखा है जिनके बारे में सब कोई जानता है कि इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से हम APJ अब्दुल कलाम सर को जानते थे, जिनकी लाइफ स्ट्रगल भरी थी। उन्होंने एक कोट को लिखा था, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। मतलब है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको गिव अप नहीं करना, क्योंकि फेल का मतलब ही ये होता है कि आपने अपनी लर्निंग में पहला अटेम्प्ट कर लिया है या दे दिया है। अब आज की हमारी वीडियो होने वाली है मीडियन के ऊपर। आज हमारे इस पूरी वीडियो को डेडिकेट करेंगे हम मीडियन को समझने के लिए, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हुए आए हैं। हमने एक वीडियो पूरी बनाई गई थी मीन के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मीन के बारे में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैंने जितना हो सकता था उतने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मीडियन को समझने के लिए। तो चलिए मीडियन को शुरू करते हैं। तो यहाँ मीडियन की डिफाइन को देखेंगे कि मीडियन होता क्या है। मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन एक डिस्ट्रीब्यूशन की वो वैल्यू होती है जो उस डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सिंपल सा मीनिंग ये है, जैसे कि मेरे पास 9 एलिमेंट्स हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जो फिफ्थ एलिमेंट होगा वो उन 9 एलिमेंट्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा होगा। फिफ्थ के ऊपर 4 है और फिफ्थ के नीचे 4 है। यह हमारा मीडियन होता है। तो अब हम मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रुप्ड एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चलिए वो देखते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला ऑफ मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि मीडियन को हम दो तरह से फाइंड आउट करते थे। n जहाँ पे हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती थी, तो n अगर मेरा ऑड होता था तो n+1/2th टर्म जो मेरी होगी वो मेरी मीडियन होती थी। ठीक है। और अगर मेरा n इवन है तो n/2th प्लस n/2 + 1th टर्म अपॉन 2 वो मेरी मीडियन की वैल्यू को दिया जाता था उससे। अब देखा जाए तो बट यहाँ पे कंडीशन क्या होती थी कि जो आपका डेटा होता है उसको आपको अरेंज करना होता था, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट अगर देखा जाए यहाँ पे हम क्लास 10th में ग्रुप्ड और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, L + n/2 - CF/F × H, जहाँ पर L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, जहाँ पे CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एंड H क्या है? साइज ऑफ मीडियन। तो अब देखते हैं, हम इसका एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं हम। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, ये हमारा एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के थ्रू हम फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मीडियन को फाइंड कर सकते हैं, ये सीखने जा रहे हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये NCERT बुक का ही एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, जिनके हमने वेट के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाए हैं, और उनके हर एक ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी हमने गिवन दिए हैं। ठीक है जी। तो अब आप एक चीज़ को देखिए कि आपके पास ग्रुप्स किस हिसाब से हैं। 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। सबसे बड़ी बात क्या है, हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन का एक्चुअल फॉर्मूला होता क्या है? L + n/2 - CF/F × H। ये हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन का। इस मीडियन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात मैंने बताया कि L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2, n हमारी जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, मीन्स हमारे जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उनका जो सम होता है वो होता है n/2। CF हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। मतलब जो हमारी मीडियन क्लास होगी, जैसे मान लो हमारी मीडियन क्लास है, तो इससे ऊपर वाली जो क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम CF। F हमारी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और H होती है हमारी साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो
तो हमें सबसे पहले CF का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो CF का कॉलम होता क्या बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं इसे। क्यूमुलेटिव मतलब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी बाय सक्सेसिव एडिशन। फ्रीक्वेंसी के सामने क्यूमुलेटिव लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज दिखाना है सक्सेसिव एडिशन के थ्रू। तो मीन्स पहला हमारा इसमें 2 के अंदर कोई एडिशन नहीं हो रहा तो हम 2 का 2 ऐसे लिख देंगे, बट 2 के बाद जो हमारी नेक्स्ट डिजिट आएगी उसमें हमें इंक्रीज करना है एडिशन के थ्रू। तो 2 के बाद हम 3 में प्लस 2 के बाद हम 3 को प्लस कर देंगे 2 में, तो 2 + 3 5। अब 5 को प्लस करेंगे 8 में, दोबारा सक्सेसिव एडिशन होगा हमारा। 8 + 5 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो आपके CF का लास्ट वाली जो एलिमेंट होगा वो ही आपका फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम होगा। मीन्स सिग्मा fi और जो आपके CF वाली कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो दोनों होने चाहिए सेम। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने CF में एडिशन करते थ्रू गलत करा है, कुछ ना कुछ करते समय कुछ ना कुछ गलत करा है और यहाँ पे, या फिर आपने इनको ऐड करते समय कुछ ना कुछ गलत किया है। तो अब सबसे पहली बात, ये ही मेरा n होता है, n मेरा 30। तो अगर मैं n/2 निकालूँ तो 30/2 मीन्स 15। मेरा n/2 कितना आ रहा है 15। अब मेरे को CF और मीडियन क्लास, ये 2 चीज़ फाइंड आउट करनी है। मीडियन क्लास अगर मैंने फाइंड आउट करी तो मेरे को 3 चीज़ें फाइंड आउट होंगी, लोअर लिमिट, साइज और फ्रीक्वेंसी। बट जब तक मेरे पास मीडियन क्लास ही नहीं होगी तो मैं इन चीज़ों को फाइंड कैसे करूँ। तो मीडियन क्लास निकालते कैसे बच्चों, तो देखना जो हमारी n/2 की वैल्यू होगी वो किस 2 नंबर के बीच में आ रही होगी CF में, वो हमें देखना है। तो देखिए 15 किन 2 नंबर के बीच में आ रहा है, 13 और 19 के बीच में आ रहा है। 13 और 19 के बीच में आपका 15 आ रहा है। तो 15 से छोटा क्या है, 13 है जी। तो ये मेरा हो जाएगा CF। जो भी मेरा CF होता है उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मेरी F होती है और इसी का जो क्लास इंटरवल होता है वो मेरी मीडियन क्लास होती है। ठीक है बच्चों, करा क्या मैंने पहले n/2 की वैल्यू निकाली 15 को देखा कि वो किन 2 नंबर के बीच में आ रही है, तो 13 और 19 के बीच में आ रही थी। तो 15 से छोटा 13 होता तो 13 मेरा CF हो गया। इसके नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी में नंबर आ रहा होगा वो मेरा F हो जाएगा। उसके सामने वाला जो मेरा क्लास इंटरवल होगा वो मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट मीन्स मेरा L कितना हो गया, L मेरा हो गया जी 55। अब उसने बोला कि H क्या होता है, साइज ऑफ मीडियन क्लास। साइज कितना है इसका 60 - 55, तो H मेरा 5 हो गया। F मेरा कितना हो गया जी 6। CF मेरा कितना है जी 13 और n/2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15। अब मैं इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो सबसे पहला मेरा L 55 प्लस n/2 मेरा 15 है, 15 माइनस CF कितना है 13 और F कितना है मेरा जी 6 और H कितना है जी मेरा 5। इनको मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए जी, सबसे पहला 55 ऐसे रहा, प्लस इन्हें माइनस करूँगा आएगा 2/6 इंटू में 5, ये गया 3 पर, ये 1 पर, तो ये मेरा आया 55 प्लस 5/3। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप 3 से LCM लो, फिर जो ऊपर सम आएगा उसको 3 से डिवाइड करो, या फिर इसको डिवाइड करके 55 में प्लस कर दो। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 और 3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 1 पे जाएगा 3 से, फिर 2 आया, फिर आया 0, ये आ जाएगा 6 पर 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6 18, तो ऐसे चलता रहेगा। तो 6 ऊपर 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो कि ये रहा आपका 55 प्लस 1.666 आता रहेगा। तो हम उसे स्टॉप करने के लिए एक नंबर बढ़ा के लिख देते हैं, तो 1.67। तो ये मेरा आंसर आएगा 56.67। ये मेरा क्या होगा मीडियन। तो मेरा मीडियन क्या आया बच्चों इस क्वेश्चन का
56.67। एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि एक्चुअली मैं करा क्या, मैंने मेरे को सी आई दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है, एफ का कॉलम दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे निकालना तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मेरा सक्सेसिव एडिशन इन ए क्वांटिटी। तो मैंने क्या करा, पहले 2 लिखा, फिर 2 में 3 को प्लस करा 5, फिर 5 में 8 को प्लस करा 13, 13 में 6 को प्लस करा 19, 19 में 6 को प्लस करा 25, 25 को प्लस करा 3 में, तो आया 28, 28 प्लस 2 30। अब मेरा जो 30 है वही मेरा n होगा, वही मेरा सिग्मा fi होगा। तो मेरा n आया 30, n/2 मेरा आएगा 15। 15 की मदद से मैं cf को ढूंढूंगा। 15 आएगा 13 और 19 के बीच में, 15 से छोटा 13, तो 13 मेरा cf। इसके नीचे वाली जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी के कॉलम में वो मेरी f, उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो मेरा मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट मेरा l होती है, मीडियन क्लास का साइज डिफरेंस मेरा साइज होता है h, और उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी मेरी 6, cf मेरा 13, n/2 15। ये रहा मेरा मीडियन का फॉर्मूला। मैंने सब पुट करा, कैलकुलेशन करी और मेरा आंसर आ गया 56.67। इसमें ही एक क्वेश्चन आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। अगर आपको फ्रीक्वेंसी मिसिंग कर रखी हो और आपसे पूछ ले वो कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें तो उसे कैसे करते हैं, इसको भी हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए, तो बच्चों हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आपके पास मार्क्स की क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी में मेरी 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक P और एक Q, और मुझे फाइंड करनी है इन्हीं की वैल्यूज। मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मुझे मीडियन गिवन होता है और मुझे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन होता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे मीडियन का इस्तेमाल करना आना चाहिए और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले सॉल्यूशन में मेरे को CF बनाना है। मीडियन में आपको CF तो बनाना ही पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले CF में P तो ऐसे ही रहा। अब सक्सेसिव एडिशन करना है मुझे, तो P प्लस 15, अब 15 प्लस 25, 5 प्लस 5 20, और यह 40 प्लस P, ये आएगा आपका 60 प्लस P। फिर ये देखो, ये हो जाएगा 60 प्लस P प्लस Q। फिर इनमें देखो 68 प्लस P प्लस Q। फिर इसको देखो 78 प्लस P प्लस Q। बट मेरे को क्या दे रखा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 90। इसका मतलब क्या है, इन सब का सम कितना, 90। तो मेरा इसकी और इसकी वैल्यू सेम होती है, पता है आपको। तो देखो आपका n कितना दे रखा है जी, 90 दे रखा है। समझ में आया बच्चों। तो n/2 कितना हो जाएगा, 90/2, ये हो गया मेरा 45। ठीक है बच्चों, तो मेरी n/2 की वैल्यू कितनी आई, 45। अब मेरे को गिवन क्या है कि सारी फ्रीक्वेंसीज का सम 90 है। मैं इनको इधर ले जाऊंगा, P प्लस Q 90 माइनस 78 जो कि होता है 12। तो मेरी P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। मतलब P और Q की वैल्यू को मैं प्लस करूँगा तो मेरा 12 आना चाहिए। ये मैंने जी बॉक्स में रख लिया, ये मेरे P और Q के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब देखो, मुझे सबसे मेन क्या चाहिए, मुझे चाहिए मीडियन क्लास, क्योंकि आपको एट द एंड मीडियन क्लास पता होना चाहिए, तभी आप फॉर्मूले में कई सारी चीज़ें निकाल पाओगे। तो देखो फॉर्मूला दोबारा से मैं लिख लेता हूँ एक बार मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। फॉर्मूला बोल बोल के लिखा करो बच्चों, याद हो जाता है। तो देखो मीडियन क्लास निकालने के लिए इन क्वेश्चन में क्या होता है कि जो आपका मीडियन है वो किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई करेगा, आपको ये देखना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि मीडियन कितना है आपका 50, तो ये मीडियन मेरा किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो देखो 50 यहाँ पे 2 जगह, एक 40 to 50 में, एक 50 to 60 में। मैंने आपको पहली वीडियो जो मेरी थी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, वो मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो मेरी 50 होती है, अगर मेरे 50 आपका अपर लिमिट भी है और लोअर लिमिट भी है किसी क्लास इंटरवल में, तो वो चीज़ को मैं लोअर लिमिट वाले क्लास इंटरवल में काउंट करता हूँ। ये मेरी मैथ में एक कन्वेंशन होती है। ठीक है जी, तो देखो अगर मैं ये लेता हूँ कि मेरी मीडियन क्लास 50 to 60 है, तो मैं L की वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले। ये मेरी मीडियन क्लास हो गई जी। मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट होती है वही मेरी L की वैल्यू होती है। ठीक है, अब F, इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी मेरी F होती है। ठीक है जी, ये मेरी F हो गई, F मेरा 20। अब CF,
F के ऊपर वाला नंबर मेरा क्या होता है? CF। तो मेरा CF हो गया 40 प्लस P। अब H क्या होता है? इनका डिफरेंस 60 माइनस 50 कितना हो गया? 10। अब इन सब की वैल्यू को मैं पुट करूंगा फॉर्मूले में। ठीक है जी, अब इन सबको पुट करो फॉर्मूले में। मीडियन आपको गिवन है कितना है जी? 50। L मेरा 50 प्लस N/2 कितना मेरा? 45 माइनस CF कितना मेरा? 40 प्लस P अपॉन में मेरा कितना? F कितना है मेरा? 20 और H कितना है मेरा जी? 10। देखो ये तो कह रहा 0 से कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब देखो 50 प्लस 45 माइनस 40 माइनस P अपॉन 2। ठीक है, तो देखो यहाँ 50 साइड में चली रहा है, 50 ऐसे ही रहा, तो ये रहेगा आपका 50 प्लस 45 माइनस 45 माइनस P अपॉन 2। ये 50 यहाँ आ जाएगा, 50 माइनस 50, ये 5 माइनस P अपॉन 2, ये तो हो गया जी 0। ये आया 5 माइनस P अपॉन 2। 2 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0। 5 माइनस P, P की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों? 5। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए आप। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए देखो मुझे ये थोड़ा रफ करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अब मेरी P की वैल्यू आ गई और P और Q में मेरा क्या रिलेशन आया था? P प्लस Q 12। तो P मेरा 5 आ गया, 5 प्लस Q 12, Q इक्वल्स टू 12 माइनस 5, तो Q कितना आ गया बच्चों मेरा? 7। यही मुझे फाइंड आउट करना था। मुझे फाइंड आउट करना था P और Q की वैल्यू को। तो मेरी P की वैल्यू कितनी आई? 5 और Q की वैल्यू कितनी आई? 7। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने, बट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि मीडियन होता क्या है और उसके फॉर्मूले में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को। आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके 2 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको फाइंड आउट कैसे करने हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा। और आने वाली वीडियो में हम मोड के बारे में भी सीखेंगे कि मोड होता क्या है, उसकी डिफाइन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे उस फॉर्मूले में हम चीज़ों को निकालते हैं और कैसे हम मोड निकाल सकते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। तो बच्चों आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आने वाली वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा कि आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दिया करूं जिससे आप प्रैक्टिस करा करें। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में अपनी क्वायरीज़ को ज़रूर पूछा करें, क्योंकि अगर आप हम ऑनलाइन क्लासेस में हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या होती है इंटरेक्शन नहीं हो पाती, तो अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।